गर्मियों का मौसम अपने चरम पर था। जंगल की जमीन तवे की तरह तप रही थी, नदी सिकुड़ती जा रही थी, पेड़ झुलसते जा रहे थे और पक्षी पंख फैला फैला कर छांव ढूंढ रहे थे। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी छांव में भी पसीना पसीना हो रही थी। उफ, ये गर्मी तो जान ही ले लेगी। सूरज तो जैसे सर पर बैठा है, बच्चों के पर जल रहे हैं, पीने को पानी नहीं है, कहीं ठंडी हवा नहीं है। वो बाहर निकलकर चारों ओर देखने लगी। नजारा डरावना था। हरे भरे पत्ते मुरझा चुके थे और पक्षी घबराए हुए थे। कितनी तकलीफ में है सब, और मैं भी तो रोज घोंसले में बैठकर बस शिकायत करती रहती हूँ। नहीं, अब बहुत हुआ, कुछ करना होगा। अगर गर्मी ने हम सबका जीना मुश्किल कर रखा है तो क्या हम बस रोते रहेंगे? नहीं, मैं कुछ बनाऊंगी, कुछ ऐसा जो सबके काम आए, कुछ ऐसा जो ठंडक दे। टुनटुनी जंगल की सबसे समझदार और मेहनती चिड़िया थी। वो बचपन से चीजें जोड़ जोड़ कर नई चीजें बनाना जानती थी। उसने अपने घोंसले से बाहर निकलकर एक घास की झाड़ी के पास उड़ान भरी और अपने छोटे छोटे पंजों से हरी हरी मुलायम घास की डंडियां बटोरने लगी। ये घास, ये ठंडी रहती है। अगर मैं इसे गोल ढांचे में बना दूं, बीच में थोड़ा पानी डाल दूं और उसमें हवा चलाऊं, हाँ, ये काम कर सकता है। वो दिन भर मेहनत करती रही। अपनी नुकीली चोंच से अपनी घास की डंडियां बुनी, उन्हें पत्तों की रस्सियों से बांधा, बीच में एक नारियल का खोल रख दिया जिसमें पानी डाला जा सके। बस थोड़ी और मेहनत, ये कोई आम चीज नहीं है। ये जंगल का पहला टुनटुनी घास कूलर। शाम तक उसका पहला कूलर तैयार था। गोल सुंदर, उसमें से ठंडी महक आ रही थी। उसने खुद उसे अपने घोंसले में टांग कर हवा चलाई। कुछ ही देर में घोंसले का तापमान कम हो गया। ये रहा मेरा जवाब गर्मी को। अब मैं अकेले क्यों ठंडी रहूं? सबको इसका फायदा मिलेगा। अगली सुबह टुनटुनी ने अपने कूलर को पत्तों की टोकरियों में सजाया और जंगल के बीचों बीच एक पेड़ की डाल पर छोटा सा स्टॉल लगाया। उसने रंग बिरंगे फूलों से सजावट की और एक पत्ते पर हाथ से लिखा, टुनटुनी घास कूलर, गर्मी से राहत पाए। पास से गुजरता तोता रुका। वो पंख फड़फड़ाते हुए बोला, अरे टुनटुनी, ये क्या बनाया है? किसी झाड़ी को घोंसले में घुसा दिया क्या? नहीं तोते भैया, ये है मेरा नया आविष्कार, घास का कूलर। इसे घोंसले में लटकाओ, बीच में पानी भरो और फिर देखो, हवा ऐसी ठंडी चलेगी जैसे पहाड़ों से आ रही हो। सच में? तू तो बड़ी होशियार निकली। कितना लेगी इस अजूबे के लिए? बस 2 फल, और मैं खुद लगा कर भी दूंगी। इंस्टॉलेशन फ्री है। हा 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 हा, अब तू इंसान बन गई क्या? खैर, 2 फलों में अगर गर्मी गायब हो जाए तो सौदा बुरा नहीं। एक दे दे मुझे। टुनटुनी ने बड़े प्यार से तोते के घोंसले में कूलर लगाया। थोड़ी देर में ठंडी हवा बहने लगी। अरे वाह, ये तो सचमुच काम कर रहा है। वाह टुनटुनी बहन, तू तो कमाल कर गई। मैंने कहा था ना, गर्मी से डरना नहीं, लड़ना है। देखते ही देखते जंगल में टुनटुनी के कूलर की खबर पूरी तरह फैल गई। मैना, बुलबुल, मोर, कबूतर, कबूतरी और खरगोश भी उसके स्टॉल पर आने लगे। एक कूलर देना बहन, मेरे बच्चे घोंसले में छटपटा रहे हैं। मैं 2 लूंगी, एक अपने लिए, एक माँ के लिए। तेरा आइडिया तो बड़ा शानदार है बहन, तू तो जंगल की वैज्ञानिक बन गई। टुनटुनी का घोंसला अब छोटे से कारखाने में बदल चुका था। वो दिन भर कूलर बनाती, बेचती और पक्षियों को राहत देती। अब जंगल में टुनटुनी की चर्चा चारों ओर थी। लेकिन जहाँ सफलता होती है वहाँ जलन भी जन्म लेती है। जहाँ जंगल के पक्षी टुनटुनी की मेहनत और सेवा से खुश थे, वहीं एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा कोई और जल रहा था, कालू कौवा। ये छोटी सी टुनटुनी अब पूरे जंगल की हीरो बन गई है। सब इसे ही पूज रहे हैं और मैं कालू कौवा, जो कभी सबसे तेज और समझदार माना जाता था, कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा। वो टुनटुनी के स्टॉल के पास गया। अरे टुनटुनी बहन, सुना है तूने कोई नया तमाशा शुरू किया है? क्या है ये घास वाला तमाशा? तमाशा नहीं कालू भैया, समाधान है। ये कूलर है, जंगल की गर्मी से राहत दिलाने वाला समाधान। समाधान? तू क्या कोई इंजीनियर है? और ये घास, इससे क्या होगा? बस नाम चमकाने का तरीका है। मैं
के लिए नहीं, काम के लिए कर रही हूँ। और जो पसीने में तरबतर है, उन्हें पूछूं कि घास क्या कर रही है। उन्हें राहत मिल रही है, यही काफी है। तो देना मुझे भी एक कूलर मुफ्त में, फिर मैं सबको बताऊंगा कि कितना अच्छा है। माफ करना कालू भैया, लेकिन मुफ्त में नहीं, वो मेरी मेहनत है। अगर आप चाहो तो 2 फल दीजिए और एकदम ताज़ा कूलर पाइए। कालू का चेहरा काला पड़ गया। वो बिना कुछ कहे उड़ गया, लेकिन मन ही मन ठान लिया कि टुनटुनी की लोकप्रियता खत्म करके रहेगा। अगले दिन कालू कौवा पेड़ की शाखाओं पर उड़कर अफवाहें फैलाने लगा। अरे तोते भैया, सुना है टुनटुनी के कूलर में कोई जादू टोना है। मैंने सुना है कि कई चूजे बीमार हो गए हैं उससे। पिंकी बहन, सोचो जरा, अगर ये कूलर इतने अच्छे होते तो इंसान क्यों नहीं बनाते? ये बस दिखावा है। और टुनटुनी, वो तो अब घमंडी हो गई है। धीरे धीरे टुनटुनी के ग्राहकों की संख्या घटने लगी। उसकी स्टॉल पर सन्नाटा छा गया। अरे ये अचानक क्या हुआ? सभी पक्षी कहाँ चले गए? कोई आ ही नहीं रहा। टुनटुनी बहन, मैंने भी कुछ सुना है कि कूलर से नुकसान हो रहा है। पिंकी बहन, क्या तूने कुछ महसूस नहीं किया कि गर्मी कम हो रही थी? क्या तेरे बच्चे सुकून से नहीं सो रहे थे? किसी की बातों में आकर अपनी आंखों को देखकर सच मत भूलो। टुनटुनी टूट रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। टुनटुनी ने एक योजना बनाई। उसने जंगल के बीचों बीच एक सभा बुलाई, ठंडी हवा का मेला। वहाँ उसने कूलर को सबके सामने चलाकर दिखाया। उसने 2 घोंसलों में एक साथ तापमान मापा, एक में कूलर, एक में बिना कूलर। दोस्तों, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ना ही कोई व्यापारी। मैं बस एक चिड़िया हूँ जिसे दूसरों की तकलीफ देखी नहीं जाती। ये कूलर मेरा प्यार है, मेरी मेहनत है, मेरी सेवा है। मैं बस इतना पूछती हूँ, क्या ये काम करता है या नहीं? मैं गवाही देता हूँ, ये कूलर मेरे बच्चों के लिए वरदान बना। कालू कौआ की बातों में आकर मैंने गलत समझा। टुनटुनी, माफ करना। कालू कौवा भी वहाँ था। अब सबकी नजरें उस पर थी। मैंने गलती की, जलन में आकर झूठ फैलाया। गलती सभी से होती है कालू भैया, लेकिन सच्चाई की हवा सबसे ठंडी होती है। उस दिन के बाद जंगल में जैसे एक नई सुबह आई। जहाँ पहले अफवाहें थी, अब तारीफों की गूंज थी। और सबसे बढ़कर जहाँ पहले जलन थी, वहाँ प्रेरणा थी। टुनटुनी बहन, तूने न सिर्फ गर्मी को हराया, बल्कि हमें सिखाया कि सच्चाई और सेवा सबसे बड़ी ताकत होती है। तू तो जंगल की उद्योगपति चिड़िया बन गई है। अब कोई बच्चा, कोई पक्षी गर्मी से परेशान नहीं रहेगा। टुनटुनी अब अकेली नहीं थी। कई पक्षियों ने उससे घास कूलर बनाना सीख लिया। उन्होंने पूरे जंगल में कूलर निर्माण केंद्र खोल दिए। टुनटुनी अब दूसरे को सिखा रही थी, उन्हें आगे बढ़ा रही थी। एक दिन कालू कौवा फिर उसके पास आया, मगर इस बार आंखों में लालच नहीं, पश्चाताप था। टुनटुनी, मैं शर्मिंदा हूँ। टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, सचमुच में। क्या मुझे एक मौका मिलेगा? जो अपनी गलती मान लेता है, वो सबसे बहादुर होता है। आओ कालू भैया, हम मिलकर काम करेंगे, लेकिन इस बार नफरत नहीं, सिर्फ सेवा के लिए। टुनटुनी और कालू कौवे ने मिलकर एक नई ब्रांच बनाई, गर्मी राहत अभियान। उन्होंने न सिर्फ जंगल में, बल्कि पास के बस्ती जंगलों में भी कूलर बेचने शुरू कर दिए। अब हर गर्मी में टुनटुनी का नाम लिया जाता। जहाँ तपन हो भारी, वहाँ टुनटुनी की ठंडक हमारी। एक दिन एक बच्चा आया और टुनटुनी से बोला, टुनटुनी दीदी, मैं बड़ा होकर आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैं भी दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। बनना नहीं है, बनो। सपना देखो, मेहनत करो, याद रखना, जो दूसरों के लिए सोचता है वही सच्चा बड़ा होता है। और इस तरह एक नन्ही चिड़िया ने न सिर्फ जंगल को राहत दी, बल्कि उसे एक नई सोच दी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई और सेवा का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही सबसे मजबूत होता है। ईमानदारी से किया गया छोटा काम भी बड़े बदलाव ला सकता है। और अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहे, तो उसका जवाब मेहनत और मुस्कान से दो।
अफ्रीका के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। टुनटुनी अपने माता पिता की लाडली थी, लेकिन टुनटुनी की माँ को एक गंभीर बीमारी लग गई थी, जिसके चलते एक दिन वो मर जाती है। बापू, माँ मर गई। अब मेरा क्या होगा बापू? माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मुझे कौन प्यार करेगा? माँ तुम लौट आओ माँ। बापू, ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई जो माँ मुझे छोड़कर चली गई? मत रो टुनटुनी, मत रो। मैं हूँ ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। वो देख, तेरी माँ तारा बनकर तुझे देख रही है। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया। बेटा कुछ खा ले। नहीं बापू, मुझे भूख नहीं है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 45 into 7 कितने होते हैं। इस तरह टुनटुनी दिन रात रोती रहती है। एक दिन कालू कौवा नदी पर अपने दोस्त से मिलता है। क्या करूँ दोस्त, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से टुनटुनी की माँ मरी है, उसने तो खाना पीना हंसना बोलना सब छोड़ दिया है। बस दिन रात रोती ही रहती है। तू मेरी बात मान कालू, दूसरी शादी कर ले, सब ठीक हो जाएगा। उसको माँ का प्यार देने वाली मिल जाएगी। इस तरह दोस्त की बात मानकर कालू को वो दूसरी शादी कर लेता है। समय बीतने लगता है। एक दिन कालू अपनी नई पत्नी पिंकी को पैसे देते हुए कहता है, ये लो तनख्वाह के पैसे, इसे संभाल कर रख दो। कल बिटिया के स्कूल की फीस भरनी है। क्या टुनटुनी की स्कूल की फीस भरनी है? मैं कहती हूँ उसे ज्यादा पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है? उसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, घर में रहे घर के काम करे। तुम कैसी बातें कर रही हो पिंकी? अभी उसकी उम्र ही क्या है? इस उम्र में उसे स्कूल न भेजकर तुम उससे घर का कामकाज करवाना चाहती हो? अगर वो पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो आने वाले समय का सामना कैसे करेगी? तुम्हें जो करना है करो, मैं तो वही करूँगी जो मुझे करना है। पिंकी चिड़िया अपनी माँ को बुलाती है और सारे पैसों को शॉपिंग में उड़ा डालती है। अगले दिन कालू पिंकी से पैसे मांगता है। पिंकी, अरे ओ पिंकी, कल जो तुम्हें पैसे रखने को दिए थे, जल्दी से लाकर मुझे दो। टुनटुनी की स्कूल की फीस जमा करनी है। टुनटुनी की फीस जमा करते हुए मैं जंगल चला जाऊंगा। पैसे? कौन से पैसे? कैसे पैसे? मेरा भी खर्चा है, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। ये तुमने क्या किया पिंकी? वो पैसे टुनटुनी की फीस के लिए मैंने तुम्हें दिए थे। पिंकी नहीं चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी टुनटुनी आगे बढ़े। एक दिन टुनटुनी अपने घोंसले में बैठी अपनी माँ की तस्वीर देख रही थी। यहाँ बैठकर क्या कर रही हो बिटिया? पिताजी, आज माँ की बहुत याद आ रही है। बिटिया, ये लो दुर्गा माँ की तस्वीर। आज से तुम इनको ही याद करना, ये तुम्हारे हर दुख को दूर करेंगी। ठीक है पिताजी, आज के बाद से मैं दुर्गा माँ को ही अपनी माँ समझूंगी और इनकी भक्ति करूंगी। लेकिन पिताजी, छोटी माँ मुझे हर वक्त मारती रहती है, वो मुझे बहुत सताती है। मैं तो उन्हें अपनी माँ समझती हूँ, पर वो हर समय मुझे डांटती रहती है। उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। तभी पिंकी वहाँ आ जाती है। कल मुही शिकायत कर रही थी अपने पाप से मेरी, आज मैं तेरी खबर लेती हूँ। छोटी माँ मत मारो छोटी माँ, मुझे चोट लगती है। अपनी माँ की तरह तू भी कहीं जाकर मर जा, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। टुनटुनी घर छोड़कर चली जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी माँ की सहेली गोरी कबूतरी उसे देखती है और उससे पूछती है, अरे टुनटुनी, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? मौसी, नई माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ मौसी? बेटा, तू मेरे घर चल, आज से तू मेरे घर रहेगी। गोरी कबूतरी टुनटुनी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। टुनटुनी खुशी खुशी गोरी कबूतरी के साथ रहने लगती है। बरसों पहले एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम सुनहरी था और बेटे का नाम गोलू था। दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन जब वो दोनों स्कूल जाने लगे, तभी बारिश शुरू हो गई। अरे, ये बारिश को भी अभी शुरू होना था, अब हम स्कूल कैसे जाएंगे? चिंता मत करो बच्चों, मैं अभी छतरी लेकर आती हूँ। रहने दो माँ, वो फटी पुरानी छतरी हमें नहीं चाहिए। उस पुरानी छतरी को स्कूल ले जाकर हमें अपनी हंसी नहीं उड़वानी। इससे तो अच्छा है हम भीगते स्कूल चले जाएं। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 34 + 7 + 10 कितने होते हैं। दोनों बच्चे अपनी माँ को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं।
हे भगवान, तूने मुझे इतनी गरीबी क्यों दी? मैं अपने बच्चों की इच्छा भी पूरी नहीं कर पाती। शाम को बच्चे भीगते हुए घर वापस आते हैं। अरे बच्चों, जल्दी से अपने बदन पहुँच लो, वरना सर्दी लग जाएगी। मैं अभी तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ। टुनटुनी अपने बच्चों को चाय बना कर देती है। ये क्या माँ, ये चाय है? इसे तुम चाय कहती हो? इसमें दूध कहाँ है? क्या करूँ बेटा, सुबह जब तुम लोग स्कूल गए तभी एक बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। आज बिना दूध के ही चाय पी लो, मैं कल से ध्यान रखूंगी। हमें नहीं पीनी ये काली चाय, तुमने खुद बनाई है, खुद ही पी लो। पता नहीं भगवान ने हमें गरीब घर में क्यों पैदा किया, एक एक चीज के लिए हमें तरसना पड़ता है। फिर रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। अगले दिन भी बारिश बहुत तेज हो रही थी। आज तो हम किसी भी हाल में स्कूल नहीं जा सकते। माँ, ओ माँ, देख रही हो बाहर बारिश कितनी तेज है। हम स्कूल कैसे जाएंगे? किसी भी हाल में आज हम दोनों की नई छतरी लेती आना। सुनहरी बिटिया, तुम्हें तो पता है मेरा काम भी आजकल छूट गया है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तेरे लिए नई छतरी ला सकूं। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस नई छतरी चाहिए, मतलब चाहिए। मैं ज्यादा दिन तक स्कूल की छुट्टी नहीं कर सकती। दोनों बच्चे घोंसले के अंदर चले जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां से नई छतरी खरीद कर लाऊं? तभी टुनटुनी को याद आता है और वो अपनी अलमारी से अपना मंगलसूत्र निकालती है। मंगलसूत्र का क्या काम? पता नहीं सुनहरी के पिता जिंदा है भी या नहीं। अगर उस रात जंगल में बाढ़ नहीं आई होती तो हम कभी न बिछड़ते। मेरे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि उनके पिता कितने अमीर थे। मैं अपने बच्चों को बताकर उनका दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें यही बताया कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। तभी एक तेज आवाज से टुनटुनी एकदम से चौंक जाती है। उनका घर बारिश में टूट गया था। हमें बचाओ माँ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे बच्चों, पानी का बहाव बहुत तेज है, तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। सुनहरी, ओ सुनहरी, गोलू का हाथ पकड़ ले बेटा। नहीं माँ, मुझे नहीं जीना, गरीबी की जिंदगी जीने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। ऐसा मत बोल मेरी बच्ची, आज तक मैंने तुम दोनों से एक बात छुपाई है। तुम्हारे पिता एक बहुत बड़े सेठ थे, लेकिन एक बार इतनी तेज बारिश हुई कि जंगल में बाढ़ आ गई और वो हमसे बिछड़ गए। पता नहीं अब वो इस दुनिया में रहे भी या नहीं, लेकिन मैं आज तक इसी आस में जी रही हूँ कि एक दिन तेरे पिता जरूर वापस आएंगे, मेरा मन कहता है। सुनहरी और गोलू पानी के साथ बहते हुए जा रहे थे। तभी कालू की नजर उन पर पड़ती है और वो उन्हें बचा लेता है। टुनटुनी भी किसी तरह बारिश से बचती बचाती वहाँ पहुँचती है और कालू को देखकर रोने लगती है, क्योंकि ये कोई और नहीं टुनटुनी का सेठ पति कालू कौवा था। बच्चों, यही तुम्हारे पिता हैं, जिस बारिश ने हमसे अलग किया था, आज उसी तेज तूफान ने हमसे मिला दिया। टुनटुनी, उस तूफान के बाद मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चल पाया। थक हार के शहर चला गया था, वहीं मैंने अपना नया घर बनाया है। चलो मेरे बच्चों, तुम्हें अब और गरीबी की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। फिर कालू को उन सभी को अपने घर ले जाता है। इस तरह दोनों बच्चे अपने पिता और टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। बुल्ला, खाता हूँ मांस खुल्लम खुल्ला। किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर रहा करती थी। उसका घोंसला कई जगह से टूट फूट चुका था। वो अपना एक मजबूत घोंसला बनाती है और उस घोंसले में 2 अंडे देती है। वो दिन रात अपने अंडों की देखभाल करती थी और कहीं आती जाती नहीं थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सारा अनाज खत्म हो गया, अब मैं क्या खाऊंगी? 2 दिन बीत गए, मैंने अनाज का एक भी दाना नहीं खाया। भूख के मारे मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या? मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती। अगर मेरे पीछे कोई मेरे अंडों का शिकार कर लेगा तो मैं क्या करूँगी? टुनटुनी भूख से बेहाल अपने घोंसले में उदास बैठी थी। तभी उस पेड़ के नीचे रहने वाला दुष्पास भुल्ला टुनटुनी को उदास देखकर उसके पास आता है। भुल्ला पास को अपने करीब देखकर टुनटुनी डर जाती है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 75 डिवाइडेड बाय 9 कितने होते हैं? अरे टुनटुनी,
तुम मुझसे क्यों डर रही हो? मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने 1 महीने पहले ही मांस खाना छोड़ दिया है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। जवानी में बहुत पाप कर लिए। अब मैं धर्म करना चाहता हूँ। आखिर एक दिन मुझे भी तो ऊपर भगवान के घर जाना है। वहाँ जाकर मैं भगवान को क्या मुँह दिखाऊंगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब सबकी मदद करूंगा। मैंने तुम्हें कई दिनों से घोंसले से बाहर जाते नहीं देखा, इसलिए तुम्हारा हाल चाल पूछने चला आया। टुनटुनी इस बास की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। क्या बताऊं बास भाई, मैंने तो अंडे दिए हैं। मुझे हर समय यही चिंता सताती है कि अगर मैंने छोड़कर भोजन की तलाश में बाहर गई तो कोई मेरे अंडों का शिकार कर लेगा। भूख से मेरी जान निकल रही है, पर समझ में नहीं आ रहा है मैं घर अकेला छोड़कर जाऊं भी तो कैसे। अरे पगली, तुम्हारा बुल्लाबाज है ना, तुम्हें भूखे रहने की क्या जरूरत। तुम अंडों की चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम जाकर भोजन कर लो, तब तक मैं तुम्हारे अंडों की देखभाल करता हूँ। मैं यही तुम्हारे अंडों के पास बैठकर माला फेरूंगा। ठीक है भुल्ला भैया, मैं अभी गई और अभी आई। आप मेरे अंडों की रक्षा करना। टुनटुनी भोजन की तलाश में चली गई। थोड़ी देर बीत जाने पर वापस भोजन करके वो अपने घोंसले में लौट आई और अपने अंडों को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। मैं बेकार में भुल्ला भैया पर शक कर रही थी। वो शायद सच में शाकाहारी हो गए हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अब टुनटुनी के बच्चे अंडे से बाहर निकलने वाले थे। एक दिन टुनटुनी फिर से भोजन की तलाश में गई थी। कुछ देर बाद उसके घर सुंदरी कौवी आती है। आर्यो टुनटुनी, जरा दरवाजा खोलो, मुझे पानी चाहिए। मेरे घर पानी खत्म हो चुका है और प्यास से मेरा गला सूख रहा है। बास दरवाजा खोलता है। वो अभी मेरे घर में नहीं है, तुम बाद में आना। बास को टुनटुनी के घर में देखकर सुंदरी उल्टे पांव वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे टुनटुनी मिलती है। अरे टुनटुनी, तुम्हारे घर में दुष्पास को देखा। वो तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? अरे वो तो भुल्ला भैया है, मेरी अंडों की देखभाल कर रही है। मैं उन्हें बैठाकर भोजन की तलाश में गई थी। अरे बाप रे, ये तुम क्या कर रही हो टुनटुनी? वो बहुत खतरनाक है। उससे दोस्ती मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मैं तो कहती हूँ तुम्हें अपने बच्चों की जान प्यारी है तो दुष्पास से दूरी बना लो। अरे नहीं सुंदरी बहन, भुल्लाबाज ने मांस खाना छोड़ दिया है। वो धर्म कर्म करते हैं। सुंदरी कौवी की लाख समझाने पर भी टुनटुनी नहीं मानती। आखिर वही हुआ। खाता हूँ मांस खुल्लम खुल्ला। जिसका डर था। एक दिन टुनटुनी जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि घोंसले में अंडों के खाली छिलके पड़े थे और बच्चे गायब थे। भुल्लाबाज भी आज नजर नहीं आ रहा था। हाय मेरे बच्चे, उस दुष्पास ने मेरे बच्चों को खा लिया। अपने बच्चों की मैं ही हत्यारन हूँ। मैंने उस पर विश्वास कर लिया। मेरे बच्चे कैसे तड़प तड़प के मरे होंगे, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। टुनटुनी अपने बच्चों के गम में रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर वहाँ कई पक्षी आते हैं। सुंदरी कौवी भी टुनटुनी को समझाते हुए कहती है, अब जो होना था हो गया। तुम्हारे रोने से बच्चे वापस नहीं आएंगे। संभालो अपने आप को टुनटुनी। आगे से कभी किसी शिकारी पशु पक्षी पर इस तरह आंख बंद करके भरोसा मत करना। हम सब मर गए थे क्या, जो तुमने उस दुष्पास का विश्वास किया? टुनटुनी करती भी क्या, उसके पास पछताने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। दूसरी तरफ वो दुष्पास टुनटुनी के अंडों से अपनी भूख बुझाकर दूसरे जंगल की ओर चला गया। बुल्ला, खाता हूँ मांस खुल्लम खुल्ला। सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी और बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। कालू फल बेचा करता था। एक दिन जब कालू शाम को फल बेचकर घर आया तो अपनी पत्नी को काम करता देखकर उससे कहता है, अरे तुम आ गई मायके से, चलो अच्छा हुआ। रोज रोज भोजन पकाते पकाते मैं थक जाता था। ये चूल्हा चौकी का काम तुम ही अच्छे से करती हो। अब आ गई हो तो एक कप मेरे लिए चाय बना दो। तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पिए तो हफ्ते गुजर गए। कालू कौवा अपनी पत्नी की तारीफ करता है, लेकिन टुनटुनी गुस्से से फूट पड़ी।
तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 190 into 8 कितने होते हैं। रहने दो, बंद करो मेरी तारीफ करना। मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की, दिन भर बस घर का काम करती रहूँ। और एक तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, दिन भर में 3 बार खाते हैं और बैठकर मुझ पर हुक्म चलाते हैं। मुझसे अब घर के काम नहीं होते। कब से कह रही वाला घर ले लो, पर नहीं, तुम्हें तो बिना अपने माँ बाप की नींद ही नहीं आती। अरे टुनटुनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो अगर मेरे माँ बाप हैं, तो तुम्हारे भी सास ससुर हैं। उनके लिए तुम्हारा भी फर्ज बनता है। मैं कह देती हूँ, या तो तुम मुझे नया घर लेकर दो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मेरे भैया की 2-2 कोठियाँ खाली पड़ी है, बस मेरे कहने की देर है। टुनटुनी बड़बड़ाती हुई अपने काम में लग गई। तभी बाहर डाल पर बैठे कालू के माता पिता चिल्लाते हैं, अरे ओ बहू, लगता है आज बारिश होगी। ना जाने कहां से काले काले बादल आ गए। बाहर रखा सामान हटा दे। जाओ जाकर देखो, तुम्हारे माँ बाप का बुलावा आया है। कालू को अपने माँ बाप के पास जाता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश! इस मौसम में तो कभी इतनी तेज बारिश नहीं होती। धीरे धीरे रात हो जाती है, लेकिन बारिश नहीं रुकती। इसी तरह सभी भोजन करके सो जाते हैं। अचानक उनके घर का एक हिस्सा, जिसमें माता पिता सो रहे थे, वो गिर जाता है और कालू के बूढ़े माँ बाप उसमें दब जाते हैं। बचाओ बचाओ, कालू बेटा हमें बचाओ। ये क्या हो गया पिताजी? आप चिंता न करें, मैं अभी आपको बचाता हूँ। माँ जी आप ठीक तो है ना? लेकिन कालू की माँ कोई जवाब नहीं देती। बेटा, तेरी माँ को क्या हुआ? वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मुझे छोड़, पहले अपनी माँ को बाहर निकाल। किसी तरह टुनटुनी और कालू मिलकर अपनी बूढ़ी माँ को मलबे से बाहर निकालते हैं, लेकिन उसकी माँ मर चुकी थी। माँ, ये क्या हो गया? माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गयी? सुनिए जी, अभी रोने का वक्त नहीं है। जल्दी बाबूजी को बाहर निकालते हैं। ऐसा न हो कि बाबूजी। अपने मुंह से अशुभ बातें मत निकालो, मेरे बापूजी को कुछ नहीं होगा। कालू को अपने पिता को भी मलबे से बाहर निकालता है, लेकिन वो दम तोड़ चुके थे। मैं तो बर्बाद हो गया, पिताजी भी नहीं रहे। टुनटुनी कालू कौवे की हिम्मत बनाती है। अब रोने से कोई फायदा नहीं जी, घर में पानी भर चुका है। जल्दी यहाँ से चलो। मैं नहीं जाऊँगा, मेरे माँ बाप मर गए। अच्छा हुआ तो मैं भी मर जाता हूँ। तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं अपने माँ पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं उनके साथ ही रहूँगा। नादान मत बनो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे आने वाले बच्चे को कौन संभालेगा? जो होना तो हो गया, अब जल्दी चलो यहाँ से। किसी तरह टुनटुनी कालू को लेकर वहाँ से जाती है। फिर वो दोनों टूटे हुए पेड़ की डाल पर बैठकर अपनी जान बचाते हैं। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। टुनटुनी सी डाल पर एक अंडा देती है। मुझे जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलिए, वरना ये अंडा पानी में गिर जाएगा। कहाँ लेकर जाऊँ टुनटुनी? चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। मैंने अपने माँ बाप को तो खो दिया इस बारिश में, लेकिन अब मैं अपने बच्चों को नहीं खो सकता। मैं कुछ करता हूँ। कालू अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाता है। तभी उसे दूर एक पेड़ पर एक बहुत बड़ा अंडा रखा हुआ दिखाई देता है। तू हिम्मत रख, हो गया इंतजाम, मैं अभी आया। कालू को वो तुरंत उस बड़े से अंडे के पास जाता है। वो एक शतुरमुर्ग का पुराना अंडा होता है और अंदर से वो सूखा और खाली होता है। पुराना होने की वजह से वो एक सख्त पत्थर बन चुका था। कालू को उसमें खिड़की दरवाजा बनाकर उस अंडे का एक सुंदर घर बना देता है। फिर टुनटुनी और कालू कौआ अंडा घर में अपना अंडा रख देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले किसी जंगल में टुन्नू और कालू नाम के 2 भाई रहा करते थे। टुन्नू की पत्नी टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कालू की पत्नी टूनी बहुत ही मक्कार और कपटी थी। लंबी बीमारी के बाद टुन्नू की माँ की मौत हो जाती है। माँ घर में मरी पड़ी थी और टूनी जायदाद के लिए लड़ती है। सुन रहे टुन्नू, माँ जी खेत का बंटवारा किए बिना ही चल बसी, लेकिन तेरे भैया खेत का बंटवारा करना चाहते हैं। टूनी भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? अभी तक हम लोग एक साथ मिलकर फसल उगाते आए हैं। आगे भी हम दोनों भाई मिलकर खेती करेंगे। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 500 डिवाइडेड बाय 2 कितने होते हैं।
अरे आप लोग भी ना ये क्या बातें लेकर बैठ गए। माँ जी की बॉडी घर में पड़ी है और आप लोगों को बंटवारे की पड़ी है। तो इसमें क्या बुराई है टुनटुनी? हमारे बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, इसलिए मैं और तेरे जेठ जी नहीं चाहते कि आगे कोई झंझट हो। कल ही गाँव के पंचों को बुलाकर बंटवारा कर लेंगे। भाभी, पंचों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। आप और भैया हमें जो देंगे वो हमें मंजूर होगा। अगले दिन कालू कौआ एक खेत और घर अपने हिस्से में रख लेता है और पहाड़ी के पास वाला बंजर खेत टुन्नू को दे देता है। टुन्नू, तू आज से ही खेत में जाकर रहना शुरू कर दे। ये घर मैं अपने पास रखूंगा। हो गया बंटवारा। अब तू अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। ये देखकर टुन्नू और टुनटुनी रोने लगते हैं। ठीक है भैया, हम यहाँ से जा रहे हैं। आपका फैसला हमें मंजूर है। टुनटुनी अपने पति के साथ खेत पर पहुँचती है। अब हम अपने खेत में क्या उगाएंगे जी? जेठ जी ने तो उपजाऊ खेत अपने पास रख लिया और हमें ये बंजर खेत दे दिया। टुनटुनी, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने एक बार मुझे बताया था कि पिताजी इस खेत में फूल गोभी की खेती किया करते थे, लेकिन जब से पिताजी की मौत हुई इस खेत में खेती ही नहीं हुई। मैं अब इस खेत को फिर से खेती लायक बनाऊंगा और फूल गोभी की खेती करूंगा। ठीक है जी, मैं आपकी हर फैसले में आपके साथ हूँ। समय गुजरने लगता है। टुन्नू चिड़ा अपने खेत की सफाई करके फूल गोभी के बीज को बो देता है, फिर उसमें अच्छी खाद और पानी डालता है। अच्छी देखभाल से जल्दी टुन्नू के खेत में फूल गोभी की फसल लहराने लगती है और लहराती फूल गोभी की फसल को देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। देख रही हो टुनटुनी, हमारे फूल गोभी की फसल कैसे लहलहा रही है। बस अब कुछ ही दिनों में ये बेचने लायक हो जाएगी। जल्दी वो दिन भी आ गया। टुन्नू चिड़ा फूल गोभी की फसल बाजार में बेच देता है और उससे मिले पैसों से वो अच्छी तरह अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। टुनटुनी 2 बच्चों की माँ बन गई। उधर कालू कौवे को शराब और जुए की लत लग जाती है। उसका घर और खेत सब बिक जाता है और वो गरीब हो जाते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे जी? हम लोग तो घर से बेघर हो गए। हम दोनों ने टुन्नू और टुनटुनी के साथ बहुत बुरा किया। ये उसी की सजा मिली है हमें। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर ना खेत। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। तुम सही कह रही हो टूनी। पैसे की लालच में मैं इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपने भाई से ही बेईमानी की। सोचता हूँ जाकर अपने भाई से माफी मांग लूं, लेकिन जाऊं भी तो किस मुंह से। एक दिन टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ बाजार जा रहा था, तभी उसकी नजरें भिखारी के जोड़े पर पड़ती है। अरे भैया भाभी, ये आप इस तरह रास्ते में भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या बताऊं टुन्नू, मैंने तेरे साथ बेईमानी की थी। ये उसी की सजा भगवान ने मुझे दी है। तेरे जाने के बाद मुझे शराब और जुए की ऐसी लत लगी कि सारा घर बार उसी में बिक गया। दाने दाने को मोहताज हो गया था मेरे भाई। हर किसी का दरवाजा खटखटाया पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। ऐसे में मैं क्या करता? भूखे पेट कितने दिनों तक जिंदा रहता? आखिर में मुझे भीख मांगनी पड़ी। टूनी चिड़िया के मुंह से तो कोई बात ही नहीं निकल रही थी। वो बहुत ही शर्मिंदा थी। भैया भाभी, मैं आप लोगों को इस तरह रास्ते पर भीख मांगते नहीं देख सकती। आप लोग हमारे साथ चले। हाँ भैया, टुनटुनी बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों भाई मिलकर फिर से पहले की तरह खेती करेंगे। टुन्नू अपने भैया और भाभी को लेकर अपने घर आता है और फिर से अपने भाई के साथ मिलकर फूल गोभी की खेती करके खुशी खुशी रहने लगता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बेटी का दिल ट्रांसप्लांट करना होगा, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरी फूल सी बच्ची को बचा लीजिए। इस दुनिया में इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। चाहे तो आप मेरा दिल मेरी बेटी को लगा दीजिए। हिमालय के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। वो कभी भी अपनी माँ को किसी चीज के लिए तंग नहीं करती थी। अपने पड़ोस के पक्षी बच्चों को स्कूल जाते हुए देखकर एक दिन वो अपनी माँ टूनी से कहती है, मम्मी, इस मोहल्ले के सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं, एक मैं ही हूँ जो स्कूल नहीं जाती। सारे बच्चे मुझे अनपढ़ कहकर चिढ़ाते हैं। तुम मेरा भी दाखिला स्कूल में करवा दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगी।
ठीक है बिटिया, मैं कल ही तेरा दाखिला सरकारी स्कूल में करवा देती हूँ। तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 167 माइनस 89 कितने होते हैं। हाँ मम्मी, मैं खूब पढ़ूंगी। अगले दिन टूनी अपनी बेटी टुनटुनी का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा देती है। जब वो दाखिला करवा के घर लौट रही थी, तब उसे उसकी पड़ोसन चंपा रास्ते में मिलती है। कहो टूनी बहन, कहाँ से आ रही हो? घर में सब ठीक है ना? हाँ चंपा बहन, सब ठीक है। मैं टुनटुनी का दाखिला स्कूल में करवाने गई थी। बिटिया को पढ़ने का बहुत शौक है। अरे ये तुमने बहुत अच्छा किया जो टुनटुनी का दाखिला स्कूल में करवा दिया। आजकल बेटा हो या बेटी, सबका पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा मैं चलती हूँ। चंपा कौवी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से टुनटुनी रोज स्कूल जाने लगती है और छुट्टी के बाद घर का काम भी करने लगती है। टूनी चिड़िया जंगल के अमीर पक्षियों के घर में काम किया करती थी। एक दिन जब टुनटुनी स्कूल से पढ़कर आई तो वो अपनी माँ से बोली, मम्मी, पता नहीं क्यों मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। आज मैं दर्द के कारण स्कूल में पढ़ भी नहीं पाई। बिटिया ऐसा कर, तू हाथ मुंह धोकर आराम कर। मैं अभी तेरी मालिश कर देती हूँ। नहीं मम्मी, मैं थोड़ी देर सो लूंगी तो आराम मिल जाएगा। इतना कहकर टुनटुनी सो जाती है। अपनी बेटी के सीने में दर्द के बारे में सुनकर टूनी परेशान हो जाती है। हे भगवान, तू मुझे ये दर्द दे दे और मेरी बेटी को जल्दी से ठीक कर दे। मैं अपनी बेटी को जरा भी तकलीफ में नहीं देख सकती। किसी तरह रात गुजर जाती है। अगले दिन टुनटुनी के सीने का दर्द ठीक नहीं होता। अरे बेटा, तुझे सीने में दर्द के साथ साथ तेज बुखार भी है, तो चल मैं तुझे अभी डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। टूनी अपनी बेटी को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर, मेरी बेटी की तबीयत कल से ठीक नहीं है, उसे जल्दी ठीक कर दीजिए। बहन जी, मैं समझ सकता हूँ, आप माँ हैं, इसलिए आपको अपनी बेटी की बहुत फिक्र है। लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अभी इसके कुछ टेस्ट करके दवा देता हूँ। डॉक्टर टुनटुनी का टेस्ट करते हैं, फिर टूनी से कहता है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बेटी का दिल ट्रांसप्लांट करना होगा, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरी फूलसी बच्ची को बचा लीजिए। इस दुनिया में इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। चाहे तो आप मेरा दिल मेरी बेटी को लगा दीजिए, पर मेरी बेटी को कुछ भी मत होने दीजिए। डॉक्टर टूनी का दिल टुनटुनी को लगाने की तैयारी में जुट जाते हैं। टूनी जल्दी जल्दी अपनी बचपन की सहेली मीठी तोती के पास जाती है। मीठी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, तुझसे एक मदद मांगने आई हूँ। मना मत करना, मैं अपनी बेटी टुनटुनी को तेरे हवाले करना चाहती हूँ। मेरे बात तो उसका ख्याल रखना। फिर टूनी सारी बात मीठी तोती को बताती है। ऑपरेशन के 2 दिनों बाद टुनटुनी को होश आता है। वो अपनी माँ को ढूंढने लगती है। बेटा, तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका दिल तेरे अंदर धड़क रहा है। आज से मैं तेरी माँ हूँ। ये बात जब टुनटुनी सुनती है तो उसे बड़ा अफसोस होता है और अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। उस दिन के बाद से टुनटुनी मीठी तोती के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। एक घने जंगल में बबली कबूतरी अपनी बेटे बंटी के साथ रहती थी। वो नारियल की खेती करती थी और उसे बेचकर अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवा रही थी। एक दिन जब वो खेत में काम कर रही थी, तभी बंटी वहाँ आता है। अरे बेटा, तू और यहाँ खेत में क्या बात है? तू खुश भी बहुत दिखाई दे रहा है। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनाने के लिए मैं यहाँ चला आया। तो सुनाना वो खुशखबरी, मेरे कान सुनने को तरस रहे हैं। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 34 माइनस 30 कितने होते हैं। माँ, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है। अब मैं आपको खेतों में काम करने नहीं दूंगा। आपको अब नारियल उगाने की कोई जरूरत नहीं। घर पर रहकर आराम करना। घर का सारा खर्च अब मैं पूरा करूँगा।
तेरी बात तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं घर पर अकेली बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। अगर तू चाहता है कि मैं खेतों में काम न करूं और घर में रहूं, तो इसके लिए तुझे मेरी एक बात माननी होगी। बोलो माँ, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। तो बेटा, तू किसी अच्छी चिड़िया से शादी कर ले। तेरे नन्हे नन्हे बच्चों के साथ खेलते खेलते मेरा बुढ़ापा कट जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो तुम अपनी पसंद की कोई चिड़िया देख लो, तुम जिससे कहोगी मैं उससे शादी कर लूँगा। इस तरह टुनटुनी नाम की चिड़िया से बंटी की शादी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी 2 बच्चों की माँ बन जाती है। एक दिन बंटी ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे कंपनी के काम से विदेश जाना है, 1 सप्ताह बाद लौटूंगा। क्या आप विदेश जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं टुनटुनी, माँ अकेली कैसे रहेंगी? तुम उनकी देखभाल अच्छे से करना, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मैं वहाँ कौन सा हमेशा के लिए रहने जा रहा हूँ, बस 1 सप्ताह में वापस आ जाऊँगा। थोड़ी देर बाद बंटी चला जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद खबर मिलती है कि प्लेन क्रैश हो गया और सारे यात्री मारे गए। हाय मेरा बंटी, अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे कभी विदेश जाने नहीं देती। माँ जी, ये सब क्या हो गया? अच्छा होता वो भी मुझे अपने साथ ले गए होते तो अब मैं उनके बिना कैसे अपनी जिंदगी काटूंगी। मत रो बहू, बच्चों का मुंह देखकर हम जिएंगे। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन वकील कालू कौआ उनके घर आता है। बबली काकी, ओ बबली काकी, जरा इधर तो आना। आपके बेटे बंटी ने कुछ समय पहले अपनी वसीयत मुझसे बनवाई थी, जिसमें आपको घर, खेत तथा सारी संपत्ति की मालकिन बनाया है। ये लीजिए सारे कागजात, अब मैं चलता हूँ। वकील कालू कौए के वहाँ से जाते ही टुनटुनी अपने सास पे चिल्लाने लगती है। अरे मेरे पति मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा। चाहे कुछ भी हो जाए बुढ़िया, मैं ये वसीयत नहीं मानती। पूरी जायदाद की मैं इकलौती मालकिन हूँ। चल अपना बोरिया बिस्तर बांध और दफा हो जाए यहाँ से। बहू, ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस घर में कोना मुझे दे दो रहने के लिए। तुम सबको देख देख कर मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। चुप हो जा बुढ़िया, इस घर में तो मैं तुझे रहने नहीं दूंगी। अगर तुझे रहना ही है तो जाकर खेत में रह ले। रोती हुई बबली कबूतरी उस घर से चली जाती है और अपने खेत में जाकर रहने लगती है। उसने फिर से नारियल उगाकर बेचना शुरू किया। इस तरह नारियल की खेती करके बबली कबूतरी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगी।